हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए ओबीजी का क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले 2020 और 19 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करके वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है मीनिंग में पहला क्वेश्चन है आपका ब्रेगमा का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द ब्रेगमा इज द मिडलाइन बोनी लैंडमार्क वेयर द coronal and sagittal suture meet between the frontal and parietal bones। यानी कि ब्रेगमा क्या है? ब्रेगमा एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है जहाँ पे चार बोन एक साथ मिलता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को अच्छे से दिखाया गया है। ये दोनों फ्रंटल बोन है और ये दोनों पैराइटल बोन है। यहाँ पे चार बोन और दो स्विचर मिलेगा आप लोगों को। तो ये एक स्विचर है जिसे सजाइटल स्विचर कहते हैं और इसे कोरोनल स्विचर कहते हैं। ये स्विचर एक साथ मिलके एक पॉइंट बनाता है जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। बीच में एक गैप होता है। ये स्पेशली जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के बाद यहाँ पे बोन नहीं होता है, वो खाली स्पेस होता है, कार्टिलेज से बना होता है। और जब भी आप वहाँ पे हाथ रखोगे तो पल्स आप यानी कि फील कर पाओगे, पल्सेशन को आप फील कर पाओगे वहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया। अगर आप लोगों को कोई पूछ ले कि ये जो ब्रेगमा है यानी कि खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस कब कंप्लीट होता है, कब पुर जाता है, यानी कि एक दूसरे के साथ सारे बोन कब जुड़ता है, तो आप लोगों को बोलना है लगभग 1.5 ईयर्स, यानी कि 18 मंथ के आसपास ये क्या होता है, कंप्लीटली एक दूसरे से जुड़ जाता है सभी बोन्स। यानी कि ये जो ब्रेगमा है, ये ब्रेगमा वहाँ से ख़त्म हो जाता है। और इस ब्रेगमा को आपका यहाँ पे बताया गया है कि फॉन्टानेले के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अक्सर आप लोगों को मिलेगा फॉन्टानेले। हो सकता है कि आगे जाके आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए कि राइट द मीनिंग ऑफ फॉन्टानेले। तो ब्रेगमा और फॉन्टानेले दोनों एक ही चीज़ है, बस इसका अलग अलग नाम दिया जाता है। यानी कि ब्रेगमा को ही फॉन्टानेले कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि फॉन्टानेले को ही ब्रेगमा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे दो फॉन्टानेले है, एक है आपका एंटीरियर फॉन्टानेले और दूसरा है पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब ये वाला जो आपका पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में है, और यहाँ पे जो बैक साइड में दिखाया गया है इसे कहा जाता है आपका पोस्टीरियर फॉन्टानेले, जो आपका पैराइटल और ऑसिपिटल बोन के बीच में होता है। ल्यूकोरिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ल्यूकोरिया इज ए व्हाइटिश और येलोइश डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम द वेजाइना। और दूसरा मीनिंग आप लोग लिख सकते हो, ल्यूकोरिया इज ए नॉर्मल टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट इन बोथ प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट वोमन। यानी कि यह एक तरह का डिस्चार्ज होता है जो वेजाइना से होता हुआ डिस्चार्ज बाहर आते हैं, और ये दोनों तरह का महिला में होते हैं, दोनों तरह का वोमेन में आपको मिलेगा, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, ये नॉर्मल होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये वाला स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इसे कहा जाता है फॉल्स पेल्विस, और इसके लास्ट यानी कि नीचे जो अंडर फॉल्स पेल्विस दिखाया गया है इसे कहा जाता है आपका ट्रू पेल्विस। यानी कि एक्चुअल में यही पेल्विस होता है जहाँ से होता हुआ बेबी जन्म के टाइम में गुजरता है। लेकिन ये फॉल्स पेल्विस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो आपका एब्डोमिनल कैविटी में होता है उसे, इसलिए इसे फॉल्स पेल्विस के नाम से जाना जाता है। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख लोगे, फॉल्स पेल्विस इज द ब्रॉड अपर पार्ट ऑफ द पेल्विस अबव द पेल्विक ब्रीम। फॉल्स पेल्विस ऑल्सो नोन एज ग्रेटर और अपर पेल्विस। यानी कि फॉल्स पेल्विस को आपका ग्रेटर पेल्विस या फिर अपर पेल्विस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को मिल गया फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आप लोगों को पूछा गया है डिस्टोसिया। डिस्टोसिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, डिस्टोसिया मीन्स डिफिकल्ट और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। यानी कि जब किसी भी माँ को जन्म के टाइम पे डिफिकल्टी होती है बच्चे को जन्म देने में, जब बच्चा का जन्म होने में डिफिकल्टी होता है या किसी एबनॉर्मलिटी के कारण बच्चा का जन्म नहीं हो पाता है नॉर्मल, तो उस कंडीशन को ही डिस्टोसिया कहा जाता है। डिस्टोसिया कई प्रकार का होता है, जैसे शोल्डर डिस्टोसिया, यानी कि बच्चा का जब जन्म होता है तो जन्म होने के टाइम में बच्चा का जो शोल्डर होता है वो आपका जो पेल्विस होता है वहाँ फंस जाता है, तो जिसके कारण शोल्डर फंसने के कारण बच्चा का जन्म नहीं हो पाते हैं या जन्म होने में बहुत कठिनाई होते हैं, तो उसे कहा जाता है शोल्डर डिस्टोसिया। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को इसका मीनिंग याद रखना है, डिस्टोसिया मीन्स डिफिकल्ट और ऑब्स्ट्रक्टेड
लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब फंस जाना, जिसे हम लोग कहते हैं कि ब्लॉकेज हो जाता है, उसको ही आपका डिस्टोसिया कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा मीनिंग भी लिखा हुआ है, एबनॉर्मल और स्लो लेबर देन यूटोसिया इज कॉल्ड डिस्टोसिया। अब यूटोसिया का मीनिंग क्या है, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। यूटोसिया का मीनिंग हो जाता है आपका नॉर्मल लेबर को ही आपका यूटोसिया कहा जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है शोल्डर डिस्टोसिया। इस तरह से बच्चे का जो सिर होता है यानी कि सर होता है, हेड, वो बाहर आ जाते हैं माँ के गर्भ से, लेकिन जो शोल्डर होता है वो फंस जाता है, यानी कि शोल्डर स्टैक हो जाता है। इस तरह का जो ब्लॉकेज होता है या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, ऑब्स्ट्रक्शन को ही आपका शोल्डर डिस्टोसिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन पूछा गया है द बोनी कैनल थ्रू व्हिच द फीटस पासेस ड्यूरिंग बर्थ इज, आंसर हो जाएगा इसका आपका लेजर पेल्विस का मतलब इससे पहले मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया कि जो ऊपर होता है उसे फॉल्स पेल्विस और ग्रेटर पेल्विस भी कहा जाता है, और जो नीचे होता है उसे ट्रू पेल्विस और लेजर पेल्विस भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ सर्वाइकल डायलेशन अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ लेबर इज, आंसर हो जाएगा आपका पार्टोग्राफ को पार्टोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों में से कोई भी एक आप लिख दोगे तो आंसर सही होगा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों में से कोई भी आपको याद रखना है, पार्टोग्राम या फिर पार्टोग्राफ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द टर्म प्लासेंटा वेज अबाउट, यानी कि प्लासेंटा का वेट कितना होता है। तो प्लासेंटा का वेट नॉर्मली आपका 500 ग्राम होता है। आप लोगों को अलग अलग बुक में अलग अलग वेट मिलेगा, जैसे किसी बुक में मिल जाएगा आपको 400 to 600 ग्राम, या फिर आप लोगों को कहीं कहीं मिल जाएगा 514 ग्राम या 508 ग्राम या 509 ग्राम, लेकिन आप लोग लिख सकते हो नॉर्मली जो प्लासेंटा का वेट होता है वो होता है आपका 500 ग्राम। ये करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द नेम गिवन टू द लोचिया बिटवीन 1 to 4 days इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोचिया रूब्रा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे यूट्यूब चैनल मैंने कि इसी इजी नर्सिंग चैनल में आप लोगों को ओबीजी का बहुत सारा क्लासेस मिल जाएगा, उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोचिया बताया गया है, लोचिया आपका 3 तरह का होता है, तो उसमें से जो पहला लोचिया यानी कि फर्स्ट लोचिया का मतलब होता है डिस्चार्ज। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होने के बाद वजाइना से डिस्चार्ज होता है, उसे अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह का डिस्चार्ज निकलता है, उसे 3 तरह का डिस्चार्ज में डिवाइड किया गया है। तो पहला डिस्चार्ज होता है आपका लोचिया रूब्रा, जिसका कलर होता है रेड, इसलिए इसे रेड लोचिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्टेट वेदर द फ्लोइंग ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है मेथर्जिन इज यूज टू डिक्रीज द यूटेराइन कंट्रैक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि जो मेथर्जिन होता है वो यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीटोसिन के रूप में मेथर्जिन यूज किया जाता है। तो मेथर्जिन जब ऑक्सीटोसिन के रूप में यूज किया जाता है तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शंस होता है मसल्स का कंट्रैक्शन को बढ़ाना, ना कि उसका कंट्रैक्शन को घटाना। और यहाँ पे पूछा गया है कि डिक्रीज द यूटेराइन कंट्रैक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हाइड्रोप्स फेटालिस इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ RH हेमोलाइटिक डिजीज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइड्रमनियस इज ए स्टेट वेयर लिक्वर एमनी एक्सीड्स मोर देन 2000 ml, यानी कि 2000 ml। 2000 ml का मतलब होता है 2 लीटर। तो जब आपका लिक्वर एमनी का मतलब होता है, आप लोग जानते ही होंगे, एमनियोटिक फ्लूइड जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे को चारों ओर से एक सैक कवर करके रखता है, एक मेम्ब्रेन कवर करके रखता है, उसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है जिसे आपका एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। तो उसी फ्लूइड का अमाउंट यहाँ पे बताया गया है कि अगर 2000 ml से ज़्यादा होगा तो उससे ओलिगोहाइड्रमनियस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जब एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 2000 ml से ज़्यादा होगा तो उसे ओलिगो नहीं बल्कि उसे पॉलीहाइड्रमनियस के नाम से जाना जाता है। और जब इसका नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को आपका ओलिगोहाइड्रमनियस कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसका नॉर्मल जो अमाउंट होता है, नॉर्मल जो इसका लेवल होता है वो होता है आपका 500 से लेके
5 लीटर यानी कि 1500 ml तक नॉर्मल लेवल होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है इपिसियोटोमी इज सर्जिकली प्लांट इंसिजन ऑन द एब्डोमेन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि इपिसियोटोमी जो किया जाता है ये किया जाता है आपका पेरिनियम में, पेरिनियल एरिया में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2018 का सप्ली। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके 2018 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।